हेलो टू ऑल, वेलकम बैक माय चैनल। आज बीएससी सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट जूलॉजी है जिनके पास बीएससी में, तो उसी के सिलेबस को आज मैं पूर्ण रूप से यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। एक एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, और उसके साथ ही जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ समराइज़ करूँगा टॉपिक वाइज। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में जो जूलॉजी का पेपर है उसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पेपर जो फर्स्ट है वो 50 मार्क्स का होता है, सेकेंड भी 50 का, थर्ड भी 50 का, और इसके साथ में आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी 50 का। तो ये ओवरऑल आपका 200 का हो गया। अब इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो कॉर डेटा है, जो सेकेंड है वो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एंड जो थर्ड पेपर है वो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एक एक पेपर को मैं आपको यूनिट वाइज यहाँ पर क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि कौन क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो आपका कॉर्डेट है। इस जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट में आपको हेमिकॉर्डेटा, यानी कि जब आप कॉर्डेटा पढ़ रहे हो तो उसी में जो क्लासिफिकेशन करोगे तो उसमें 3 है, हेमी, सिफेलो, यूरोकॉर्डेटा। तो जो हेमिकॉर्डेटा है उसका आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑर्डर तक। याद रखिएगा, ऑर्डर तक इसके जो भी कैरेक्टर होंगे वो विद एग्जाम्पल। और इसके बाद में जिस जीव की आपको स्टडी करनी है वो आपका कौन सा है, बैलेनोग्लॉसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को बताया कि बैलेनोग्लॉसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बैलेनोग्लॉसिस की सबसे पहले आपको हैबिट एंड हैबिटेट, वासस्थान, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी संरचना, एनाटॉमी आंतरिक संरचना, फिजियोलॉजी के अंतर्गत उसका डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, ये जितने भी तंत्र होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। और अंत में उसका क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट यानी भ्रूणी विकास। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक हो गया, बैलेनोग्लॉसिस। इतनी चीज़ें आपको इसमें से स्टडी करनी होंगी। इसके बाद इसी यूनिट में आपका सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का भी क्लासिफिकेशन आपको ऑर्डर तक पढ़ना है। और इसके बाद में इस फाइलम के अंतर्गत जिस जीव की स्टडी करनी है वो आपको करना है ब्रांचियोस्टोमा। इसको एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, इसके 2 नाम हैं। इसके भी आपको हैबिट, वही हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करनी है। टी हट गया बेटा, टी लगा लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो इसमें भी आपको इतनी चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। इस प्रकार आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपकी यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में आप लोगों को जो तीसरा है यूरोकॉर्डेटा, उसके बारे में स्टडी करनी है। और यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन वही ऑर्डर तक। इसके बाद में इस फाइलम में जिस जीव की स्टडी करनी है दैट इज़ द हेमिक हर्डमानिया। हर्डमानिया के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, उसकी हैबिट, उसका मॉर्फोलॉजी, और इसके बाद उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये जब मैं इसको डिटेल में लेक्चर लूँगा इसका, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम के तो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही है। इसके बाद अगर आप इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम देंगे, टीजीटी, पीजीटी या जिसके भी, तो ये क्वेश्चन आता है जरूर इस टॉपिक से। और हर्डमानिया ओवरऑल इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपकी है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वर्टिब्रेट्स का अप टू द ऑर्डर, इसके करेक्टर भी आपको लर्न करने हैं विद एग्जाम्पल। और इस यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, जो वर्टिब्रेट में टेट्रापोड होते हैं, यानी टेट्रापोड कौन कौन हो गए आपके, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड और मैमल्स। तो इस यूनिट में आपको, इस यूनिट को जरा कायदे समझिएगा। सबसे पहले पीसीज, पीसीज का मतलब होता है मछलियाँ जिसमें फिश आती हैं। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लोग कॉपी पेन लेकर प्लीज़ बैठ जाइए। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें कुछ कुछ नोट करते रहिए। जब लेक्चर लूँगा तो उसमें तो मैं बेटा आपको बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं उनको भी थोड़ा सा आप समझते रहिए। पीसीज का मतलब हो गया फिशेस, उनके जनरल करेक्टर पढ़ने हैं कि मछलियों में कौन कौन से लक्षण हैं। इसके बाद मछली, इन्हीं पीसीज से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आते हैं। जैसे आ जाता है बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या अंतर है। इसके बाद में आपका पूछा जाता है फिश माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद फिश में जो कुछ फिशेस के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि इंडिजिनस फिशेस
के एग्जाम्पल लिखिए, मतलब जो भारत में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन स्केल्स पूछे जाते हैं फिशिस के। तो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगभग बता दिए हैं। इसके बाद अगला फाइलम है, जो अगला टेट्रापोड है, एम्फीबिया, उभयचर बोलते हैं, जिसमें फ्रॉग रॉग आते हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है पेरेंटल केयर, मतलब माता पिता जैसे नहीं बच्चों को अपने रखते, जैसे हम लोगों के माता पिता रखते हैं, वैसे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया पूछा जाता है। इसके बाद इसमें छोटी छोटी टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं जीवों के बारे में, जैसे इसमें एम्फीबिया से रिलेटेड जो जीव है कि एक्सोलोटल किसे बोलते हैं, उसके बाद में बफो कौन है, फ्रॉग होते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये सारी चीज़ें 2-4 टिप्पणियाँ इसमें पूछी जाती हैं, क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद है रेप्टाइल, सरीसृप, इनके कैरेक्टर पूछे जाते हैं। रेप्टाइल के अंतर्गत एक स्नेक वेनम पेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्नेक वेनम और एंटी वेनम से आप क्या पूछते हैं, एंड स्नेक बाइटिंग से भी क्वेश्चन आता है, सांप कैसे काटता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक है नियोटिनी, नियोटिनी किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्फीबिया के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। इसको आप एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि एडल्ट में जब लार्वा के कैरेक्टर हों तो उसे नियोटिनी बोलते हैं। डिटेल जो भी इसका है क्लास में समराइज करेंगे। इसके बाद में आपको एक स्कोलियोडॉन जो मछली होती है, इसका जैसे ऊपर के जो मैंने फाइलम आपको बताया ना, उसमें सारी चीज़ें स्टडी करनी है, वैसे भी इसमें इसी स्कोलियोडॉन की हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा, जो मैंने हेमीसिफेलो और यूरोकॉर्डेटा के बारे में बताया था, वहाँ पर से क्वेश्चन डिटेल में आते हैं, और इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो रेयरली लॉन्ग आता है या शॉर्ट आते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इसी यूनिट में जो अगला जीव आपको पढ़ना है वो आपका है यूरोमेट्रिक्स। यूरोमेट्रिक्स में की भी आपको हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन कम आता है, स्कोलियोडॉन से ज़्यादा पूछा जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद जो इसकी लास्ट यूनिट है 4th, उसमें क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट अप टू द ऑर्डर विद कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल। वही जो मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर एवीज मतलब पक्षी और मेमल्स के आपको कैरेक्टर पढ़ने हैं, और क्लासिफिकेशन भी पढ़ना अप टू द ऑर्डर। अब एवीज में क्या आता है, पक्षी आते हैं सारे, क्या आते हैं, पक्षी। इन एवीज में आपसे पूछा जाएगा कि इनकी जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, कुछ पक्षियाँ ऐसे होते हैं ना जो उड़ नहीं पाते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड बोल, उनसे पूछा जाता है। जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, फ्लाइट एडेप्टेशन पूछा जाता है इसमें से। इसके बाद जो सेकेंड है मैमल्स, स्तनधारी, इनके जनरल कैरेक्टर पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसमें यूथीरियन और मेटाथीरियन खूब पूछा जाता है, व्हाट इज़ द यूथीरियन एंड मेटाथीरियन। इसके बाद अगला जो तीसरा टॉपिक है, ये आपका बर्ड से रिलेटेड है, कि वही मैंने बताया था, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड और पर्चिंग मैकेनिज्म ऑफ बर्ड, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड, बर्ड कैसे बोलती हैं, उनकी ओरिजिन कैसे हुई, वो उड़ती कैसे हैं, इन सारों के इन सभी चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करनी है। और लास्ट में जो 4th है वो आपका है टॉपिक डेंटिशन इन मैमल्स, मनुष्य में दंत संरचना, मतलब जो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर जो टीथ होते हैं, हर जीव में दांतों की संख्या, इसका जो डेंटल फार्मूला होता है वो, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी आपको करनी है। तो इस प्रकार ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ, इस पेपर में बेटा एक चीज़ और रह गई है, ये अगला पॉइंट है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स होते हैं उनके जनरल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद अगला है पेपर 2 जूलॉजी का। पेपर का नाम है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें जो यूनिट 1 है उसमें आपको पढ़ना है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें आपको जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है डिफरेंट रीजन में। और फाउना का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी वहाँ पर जो रहने वाले जो जीव जंतु उनके बारे में पढ़ना है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पूरी अर्थ है उसको 6 भागों में बांटा गया है, पैलियार्टिक, नियार्टिक, नियोट्रॉपिकल, ओरिएंटल, इथियोपियन, ये सारे हैं। इनमें इन जोन्स में जो जो मतलब भाग आते हैं, जैसे ओरिएंटल में इंडिया आता है, जब मैं लेक्चर लूँगा तो बताऊँगा, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इन जोन्स में जो जो जीव रह रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को सेपरेटली स्टडी करनी है इस पहले टॉपिक में। ठीक, इसके बाद अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। देन इसके बाद में जो सेकेंड यूनिट है, उस यूनिट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है,
इसमें आपको पढ़नी है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे उत्पत्ति हुई पृथ्वी में, उसके सारे चरण आपको पढ़ने, स्टेप स्टडी करनेंगे। देन उसके बाद में थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसी उत्पन्न हुई और उसके संबंध में जो जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी गई उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी में ओपेरिन मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसके बारे में। तीसरा टॉपिक है एवोल्यूशन, जैव विकास क्या है, इसी में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंस मतलब जो प्रमाण है, अब वो प्रमाण कहाँ कहाँ से, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल, ये सारे मतलब अलग अलग माध्यम है जिनके द्वारा ये प्रूफ होता है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। इसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लैमार्क की थ्योरी और उसके बाद न्यू लैमार्किज्म, मतलब उनकी थ्योरी में कुछ ऐसे विवाद हुए और उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने उनकी थ्योरी को सुधार के नई थ्योरी दे दी, दैट इज़ कॉल्ड न्यू लैमार्किज्म। देन उसके बाद में डार्विन्स वेलिस थ्योरी, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन और न्यू डार्विनिज्म क्या है, इसके बारे में। उसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है। देन उसके बाद पांचवा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब मनुष्य का विकास कैसे हुआ पूरा, जैसे ना पेकिंग मैन, जावा मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, इन सब के बारे में स्टडी करनी। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या फैक्टर हैं, फिजिकल या केमिकल, किस तरीके से म्यूटेशन होता है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। देन इसके बाद में अगली यूनिट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये पहला पार्ट है, भ्रूणी विकास का। अब इस यूनिट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है, स्टडी करनी है। एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्या एम और स्कोप है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का निर्माण, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण और ooजेनेसिस के द्वारा ओवा का निर्माण, ये सारी प्रक्रिया स्टडी करनी है। फर्टिलाइजेशन, मतलब कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जनन कैसे होता है, उसके सारे स्टेप पढ़ने हैं, डिटेल स्टडी है। एग कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग एग होते हैं, उनमें यॉल्क के आधार पर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, उन टाइप्स की स्टडी करनी है। और उसके बाद कितने प्रकार के क्लीवेज होते हैं, होलोब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक, इन सारे क्लीवेज के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पहला पार्ट हो गया। इसके बाद जो यूनिट फोर्थ है, इसमें आप लोगों को डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अगला पार्ट स्टडी करनी है, पार्ट 2, यानी जिसमें प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड ग्रेस्टुलेशन आपको पढ़ना है। इसके बाद फैट मैप क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड मैमल्स, चिक और मैमल्स में जो डेवलपमेंट होता है और उसका जो फैट मैप होता है उसके बारे में स्टडी करनी है। एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, जो भ्रूण के चारों तरफ अनेक प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है। प्लेसेंटा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो ओवरऑल आपका ये सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया, जिन जिन चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपका जो थर्ड पेपर है, लास्ट पेपर है जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर का, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो पहला टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। बीएससी सेकेंड ईयर के जो ये पेपर हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो आपका सिलेबस है, लेकिन जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके एक एक टॉपिक को आप कायदे से पढ़िएगा, जो भी स्टूडेंट मेडिकल या टीजीटी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है डाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ने, इनकी क्रियाविधि क्या है। सलाइवा, इंटेस्टाइन, वहाँ पर जो जो फूड मटेरियल होते हैं ब्रेक होते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड बनते हैं, उनका एंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद में पैंक्रियाज के फंक्शन के पढ़ना है, बाइल का फंक्शन क्या है, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको स्टडी करनी है। बस फोकस ये रखना है कि इस लेवल पर आपका फिजियोलॉजी मतलब बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ने, जो रिएक्शंस हैं जहाँ पर फूड का डाइजेशन हो रहा है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा स्टडी हम लोग करेंगे। इसी यूनिट में आपका जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ द रिस्पायरेशन, श्वसन बोलते हैं। इसमें आपको फिजियोलॉजी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकल रही है, क्या उसकी प्रक्रिया, उसके बारे में पढ़ना है। जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, मतलब हम लोगों में हीमोग्लोबिन है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में स्टडी करनी। और ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, उसी से संबंधित ये जो इफेक्ट हैं, मतलब ये अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए, बोर्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट,
इनके बारे में स्टडी करनी है। देन उसके बाद आरक्यू अलग अलग सब्सटेंस का होता है, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी कांस्टेंट, फैट का कितना हो गया, कार्बोहाइड्रेट का कितना है, प्रोटीन का क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद में अगला टॉपिक है इसी में ब्लड एंड सर्कुलेशन। ठीक, इसमें ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में कौन कौन से मतलब कंपोनेंट हुए नहीं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उनके बारे में, खून का थक्का जमना जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन, वो पढ़ना है। देन इसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट की संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, डबल सर्कुलेशन क्या है, तो इसके बारे में स्टडी करनी है। पेसी मेकर क्या है, पेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट शॉक क्या होता है, SA नोट क्या होता है, AV नोट क्या होता है, ये सारी टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं। इसके बाद में आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक है जनरल पोर्टल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, इसके बारे में स्टडी करनी है। तो इस प्रकार आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। जो आपकी सेकेंड यूनिट है, इसमें पहला टॉपिक है एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, इसमें आपको जो किडनी का क्या कार्य है वो स्टडी करनी है। यूरिन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही आता है इससे लगभग, इसको पढ़ना है। ऑस्मो रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, जीवों में कैसे होता है, समुद्री जीवों में, वेरियस, और उसके बाद में टेरेस्ट्रियल मैमल्स में जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। देन इसके बाद में अगला टॉपिक है नर्व एंड न्यूरल ट्रांसमिशन, नर्व्स क्या हैं और न्यूरल ट्रांसमिशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे मतलब न्यूरल ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी इसका जो हम लोगों के अंदर सेंसेशंस होते हैं वो कैसे फील होते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके बारे में डीप स्टडी करनी है। इसके बाद में मसल क्या है, मसल की संरचना पढ़नी है, और मैकेनिकल बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, जो मसल्स में संकुचन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 3, इस यूनिट में आपको पहला टॉपिक है इंडोक्राइन। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी से बनेंगे तो ये इस टॉपिक्स बनते हैं। इंडोक्राइन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं, हार्मोनल सिस्टम है, कहाँ कहाँ से निकलते हैं हार्मोन्स जो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती हैं, तो उनके बारे में पूरा उसका सिस्टम, संरचना, हिस्टोलॉजी, उन इंडोक्राइंस की और उन हार्मोन्स किन ऑर्गन से निकल रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना पढ़नी है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं, उन हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग या उन हार्मोन्स की ज़्यादा निकलने, ऐसे गले में थायराइड ग्लैंड हो गई हमारी, फिर उसके बाद में पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, किडनी के में होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला हो गई, उसके बाद टेस्टीज, ओवरी, वहाँ से जो हार्मोन्स, यानी ओवरऑल जो इंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में है उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों के बारे में स्टडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बचता नहीं है, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी। इसी में अगला टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन, जीवों में थर्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया कैसी होती है, होमोथर्मिक में, और इसके बाद में एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में क्या अंतर है, इसके बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद इस पेपर की जो लास्ट यूनिट है उसमें आपको जो क्लासिफिकेशन जनरल केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं ये जो दिए गए हैं आपको, इनका डीप स्टडी करनी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, और कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो भी चीज़ें हैं उनमें क्या क्या इसका रोल है, क्या कैसे फंक्शन करते हैं वो स्टडी करेंगे। लिपिड क्या हैं, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड लिपिड होती है उनके बारे में। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, एमाइनो एसिड है, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। इसके बाद एंजाइम का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद आइसो एंजाइम्स, एंजाइम के में जो एंजाइम काइनेटिक्स होती है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एंजाइम मतलब एंजाइम पर विभिन्न फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार बेटा मैंने आपको पूरा आज BSc सेकेंड ईयर का जो जूलॉजी का पेपर है, तीनों पेपर मैंने आपको विद एग्जाम्पल विद क्वेश्चन आपको बता दिए। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, स्लाइड को जो आराम से देखिएगा, कई बार क्या होगा तो रोक देखिएगा, नोट करते रहिएगा। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ दीजिएगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।